सुदामा पांडे धूमिल। लेखक डॉक्टर रमेश प्रताप सिंह। भूमिका। साहित्य काल सापेक्ष होता है, गतिशील होता है और परिवर्तन को सदैव अपने आगोश में समेटे रहता है। समय समय पर होने वाले बदलाव इसके प्रमाण हैं। साहित्य समाज के मुख्य धारा से जुड़ा होता है। जैसे ही समाज में बदलाव की हट होती है, रचनात्मक संतर्क हो जाता है। आदिकाल से लेकर रीतिकाल तक यह बदलाव लंबे अंतराल पर देखने को मिलता है, लेकिन आधुनिक काल में साहित्य एवं समाज बदलाव का आलम तीव्र हो गया, मानो इस कालखंड के साहित्य को पंख लग गए हैं। शायद यही समय की मांग भी थी। 80 का दशक हिंदी साहित्य में वादों की लंबी कतार लेकर उपस्थित हुआ। अपनी ढपली अपना राग की कहावत चरितार्थ होने लगी। यह कहावत न सिर्फ साहित्य अपितु शासन पर भी अक्षरशः लागू हुई। समकालीन कवियों ने कविता को एक सशक्त औजार के रूप में प्रयुक्त किया। समकालीन कविता अपने पूर्ववर्ती हिंदी कविता से कई अर्थों में भिन्न है। इस काल की कविता वैयक्तिकता, यथार्थता, प्रयोगधर्मिता एवं व्यंग्यात्मकता से निकलकर सीधे तौर पर व्यवस्था से मुठभेड़ करती नजर आती है। समकालीन कवियों का मानना है कि अब पर्दे के पीछे से वार करने का समय नहीं है, अब व्यंग्यों को समय भी निकल चुका है। आज की सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था पर सीधे प्रहार करने का समय है, क्योंकि कवि और कविता सिर्फ उतनी देर तक सुरक्षित है जितनी देर तक तनी हुई गड़ास के बीच बोटी। आज ज़रूरत है सही कविता और सार्थक वक्तव्य की। इस सार्थक वक्तव्य को ही समकालीन कवियों ने अपने साहित्य का प्रमुख आधार बनाया। धूमिल ने तो यहाँ तक कहा है कि मुझे अपनी कविता के लिए दूसरे प्रजातंत्र की तलाश है। धूमिल समकालीन कविता के सशक्त हस्ताक्षर हैं। सन 1972 में प्रकाशित उनका प्रथम संग्रह संसद से सड़क तक काफ़ी चर्चित रहा। धूमिल के तीनों संग्रह की पड़ताल करने पर स्पष्ट हो जाता है कि वे गवई गंध से जुड़े एक जन कवि हैं। सामाजिक पीड़ा, संवेदना और व्यवस्था के प्रति खींच उनके साहित्य का प्रमुख तत्व है। वे विद्रोह के कवि हैं। उनका मानना है कि व्यवस्था को सुधारने का जो प्रयत्न पूर्ववर्ती कवियों ने व्यंग्य के माध्यम से किया, वह पूरी तरह सफल नहीं रहा, क्योंकि आज मानवता लगभग समाप्त हो गई है। नेता नौकरशाह सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने में लगे हैं। धूमिल ने समकालीन कविता को एक नई पहचान दी। कथ्य एवं दोनों ही स्तरों पर। यद्यपि उनके समीक्षकों ने उनकी कविता को भदेश की भी कहा है, जो पूरी तरह तर्कसंगत नहीं है। यह सच है कि उनके साहित्य में शब्द ऐसे आए हैं जो असाहित्यिक कहे जा सकते हैं, लेकिन उनका न आना भी धूमिल के वश में नहीं था। कुछ शब्दों को दरकिनार कर धूमिल के साहित्य की पड़ताल सार्थक होगी। समकालीन कविता में उनका संदेह बड़ा है। धूमिल की प्रतिबद्धता किसी वाद विशेष से नहीं है। ऊपरी तौर पर तो वे वादी विचारधारा से जुड़ते नजर आते हैं, लेकिन उनकी कविताओं की तह में करने पर यह लगता है कि उनकी दिलचस्पी किसी वाद में नहीं, वे जनता आधार हैं। इनकी कविता जन विरोधी नीतियों को तार तार करती है। धूमिल कविता समाज के ऐसे सभी लोगों पर प्रहार करते हैं जो जन विरोधी हैं। हाथ पर रखकर तमाशा बीन बने बुद्धिजीवियों पर भी उनका क्रोध स्वाभाविक है, इसलिए उन पर भी प्रहार करते हैं। निश्चित रूप से धूमिल के साहित्य वे सारे प्रवृत्तियों हैं जो जनमानस को कवि से जोड़ती है। धूमिल पर कुछ आलोचनात्मक प्रकाशित हैं, लेकिन संपूर्ण व्यक्तित्व एवं कृतित्व के अध्ययन का उनमें अभाव है। पुस्तक के माध्यम से मैंने एक लघु प्रयास किया है। यह कितना सफल है, यह विद्यार्थी एवं प्रबुद्ध पाठक ही तय करेंगे। इस पुस्तक के प्रकाशन में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की अहम भूमिका है, जिसके मैं संस्था के अधिकारियों का आभारी हूँ। मेरे अल्पज्ञान को पुस्तककार रूप देने में डॉक्टर कमला शंकर त्रिपाठी का विशेष योगदान है, जिन्होंने समय समय पर बहुमूल्य समय देकर लेखन में आने वाली समस्याओं का निदान किया। रमेश प्रताप सिंह। सुदामा पांडे धूमिल।
प्रकाश की। हिंदी कविता के यदि सर्व प्रमुख गुण की चर्चा की जाए तो वह है उसकी विविधता। जीवन का कोई भी रंग ऐसा नहीं है जो उसमें ना दिखता हो। यहाँ तक कि शिल्पगत विविधता भी उसकी अमूल्य धरोहर है। कहीं छंद, कहीं दोहा, कहीं गीत, कहीं अतुकांत और कहीं समय सरोकारों के साथ खड़े रहने के लिए शिल्प को भी पीछे छोड़ती सपाट बयानी या वक्तव्य सरेखी कविता। एक और परंपरा से भरपूर लगाव तो दूसरी ओर प्रयोग धार्मिकता भी उसकी विशिष्ट पूंजी है। ऐसे अनेकों नेक प्रयोग के बीच वर्गीय हितों के साथ खड़ी प्रतिबद्ध परंपरा के सशक्त हस्ताक्षर हैं। स्वर्गीय सुदामा पांडे धूमिल हिंदी साहित्य सेवी डॉक्टर रमेश प्रताप सिंह ने उनके समूचे व्यक्तित्व को इस तरह पुस्तक सुदामा पांडे धूमिल से जिस व्यवस्थित ढंग से शब्द दिए हैं उससे उनके जटिल व्यक्तित्व को आसानी से समझा जा सकता है। पूरी पुस्तक 7 अध्यायों में विस्तृत है। जीवन वृत्ति, कृतित्व परिचय, आधुनिकता बोध और धूमिल। धूमिल के काव्य की विषय वस्तु, धूमिल का काव्य शिल्प, पटकथा के बहाने लंबी कविता, पड़ताल और उपसंहार, अंत में संदर्भ ग्रंथों का उल्लेख पुस्तक सामग्री को और अधिक तत्परक बनाता है। उत्तर प्रदेश के एक अत्यंत पिछड़े क्षेत्र पूर्व वाराणसी में जन्मे श्री धूमिल ने सिर्फ 39 वर्ष का जीवन जिया, पर उनकी कविता के प्रतिबंध सरोकार अपनी उपमा आप के निकट कविता साहित्य की पूंजी ही नहीं, शोषित पीड़ित आदमी की आवाज़ बन जाती हैं। यूँ तो उनके जीवन काल में उनका सिर्फ एक ही काव्य संग्रह संसद से सड़क तक प्रकाशित हो सका था। कल सुनना मुझे और सुदामा पांडे का प्रजातंत्र बाद में आए, परंतु हिंदी कविता में धूमिल को स्थापित करने के लिए अकेला संकलन ही काफ़ी था। इस संग्रह की यह पंक्तियाँ हर किसी को झकझोरने की क्षमता रखती हैं। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी है जो न रोटी बेलता और न खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ, ये तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। आज समाज में ऐसी विसंगतियाँ बढ़ रही हैं, उनके प्रति ऐसी कविताएँ और अधिक जागरूक बनाती हैं। जनतंत्र के साथ बढ़ रहे उपहासों के खिलाफ धूमिल इस कदर निर्मम है कि अनेक अवसरों पर इस पर भी सवाल उठाए बिना नहीं रहते। मसलन दरअसल अपने यहाँ जनतंत्र एक ऐसा तमाशा है जिसकी जान मदारी की भाषा है। धूमिल ने प्रबंध काव्य की तर्ज पर अनेक लंबी कविताएं भी लिखी। इनमें समाज, विशेष कर आम आदमी और गवई गांव से जुड़े परिवेश को शब्द देते, कोलाज देखते पढ़ते ही बनते हैं। जीवंत, प्रतिबंध और संघर्षरत। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान अपनी स्मृति संरक्षण योजना के अंतर्गत इसका प्रकाशन कर गौरवान्वित है। डॉक्टर रमेश प्रताप सिंह हिंदी साहित्य के निष्णात विद्वान हैं और इस पुस्तक सुदामा पांडे धूमिल के प्रणयन के लिए उन्होंने जो अकथनीय श्रम किया है, उनमें सचमुच मुझे व्यक्तित्व को संक्षेप में व्यवस्थित रूप दिया है, सारंभित प्रस्तुति से इस विशिष्ट पहचान दी है। इसके प्रति हम उनके विशेष आभारी हैं। आशा है कि भविष्य में भी उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान को उनका ऐसा ही सहयोग मिलता रहेगा। जहाँ तक हिंदी साहित्य के योद्धा जागरूक पाठकों का संदर्भ है, विश्वास है कि उनके बीच भी यह पुस्तक पांडे धूमिल सराहना पाएगी, अपनी उपादेयता सिद्ध करेगी। पहला अध्याय, जीवन वृत्त एवं व्यक्तित्व। सुदामा पांडे धूमिल समकालीन कविता के प्रमुख स्तंभ हैं। हिंदी साहित्य जगत में उन्हें संघर्ष, विद्रोह, क्रांति, विसंगतियों पर प्रहार करने वाला, अपने नए तेवर के साथ सामाजिक मुखौटे का पर्दाफाश करने वाला कवि माना गया है।